करना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पे आए कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के आज हम लोग यहाँ दानापुर विधानसभा के हमारे जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है रीतालाल यादव जी, जहाँ उनके घर पे बार बार पुलिस जो है अपनी दबिश बना रही है, बार बार रेड करने के लिए जा रही है। कई ऐसे आरोप लगा रही है जो बेबुनियाद आरोप हैं, जो मौखिक आरोप के आधार पे पुलिस बार बार इनके घर पे पहुंच रही है, साथ ही साथ उनके कार्यकर्ताओं के भी घर पे पहुंच रही है और परिवार के भी कई जन हैं जिनके घरों पे पुलिस पहुंच करके डराने और धमकाने और दबिश बनाने का प्रयास कर रही है। कल के 2 बजे की घटना है जब पुलिस यहाँ के जो पदाधिकारी हैं भोपाल के और यहाँ के उच्च पदाधिकारी हैं, कई जिप्सी और कई गाड़ियों के साथ वो लोग रीतालाल यादव जी के घर पे पहुंचे हैं, जहां की घर में उस समय उनके छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, और उनके सामने जाकर के पुलिस ने कहा, बच्चों ने कहा घर में कोई नहीं है, और इस पर पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा, जो चिंटू यादव जी हैं उनका नाम लेकर के पुलिस ने कहा कि रीतालाल यादव जी यानी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे मामा जी के द्वारा दानापुर के वोटरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं 2 बच्चे घर में नाबालिग बच्चे थे जिनके सामने पुलिस ने इस तरह की बात को कही है। बच्चे तो खैर छोटे हैं, वो लोग उत्तर नहीं दे सकते थे। उसके बाद में पुलिस जो है रीतालाल यादव जी के दफ्तर में पहुंची है। वहाँ भी जहाँ एक कर्मचारी जो वहाँ का केयर टेकर है, उसको चाय पानी पिलाने का काम करता है, पुलिस के द्वारा उनको कई थप्पड़ भी जड़े गए। वो डर के वहाँ से भाग गया, कोई और वहाँ पे था भी नहीं। ये घटना के बाद यही घटना को पुनः 11 बजे रात में दोहराया गया है, जब लगभग 6-7 गाड़ियों से पुलिस और लगभग 10 या 15 मोटरसाइकिल से पुलिस जो है पुनः रीतालाल यादव जी के दफ्तर में पहुंची है और वहां पे जाकर के कई घंटे उन लोगों ने बिताया। और इतना ही नहीं, रीतालाल यादव जी के जो एजेंट है, जो चुनावी एजेंट है, उनका नाम हुआ सुशील प्रसाद जी, उनके घर में भी घुसी है पुलिस। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो पुलिस जिस तरीके से घुसी है उस तरीके से तो कोई चोर घुसता है किसी के घर में। पुलिस किसी के घर में बाउंड्री वॉल तड़प करके नहीं घुसता है भाई, पहले खटखटाता है, इंतजार करता है, कानूनी ऑर्डर आता है तभी दरवाजे तोड़ करके पुलिस घुसती है। लेकिन ये जो बिहार की पुलिस है, बिहार की जो शासन और सत्ता जो है, जिस तरीके का आज कार्रवाई अपने विपक्षियों के घरों पे करवा रही है, ये दिखाता है कि ये पूरी की पूरी प्रशासन जो है ये सत्ता के इशारे पे अपने विपक्षियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। सुशील प्रसाद जी के घर में दीवार तड़प करके ये पुलिस जो है उनके घर में घुसी है। आप समझ सकते हैं ये कैसी घटना और कैसा दृश्य होगा पुलिस कर्मियों के द्वारा जो किया जा रहा है। कई आरोप जो है रीतालाल यादव जी पे लगाए गए। आप सबको पता है कि रीतालाल यादव जी ऑलरेडी जो है वो न्यायिक हिरासत में है, और चिंटू यादव जी जिनके बारे में कि पुलिस ये नाम ले रही थी कि वो लोगों को डराने और धमकाने और पैसा देने का आरोप के ऊपर जो लगा रहे थे, वो भी अभी न्यायिक हिरासत में है। तो बताइए तो कौन आकर के यहाँ पे रुपये बांट रहा है भाई? पुलिस तो रीतालाल यादव और चिंटू यादव का नाम ले रही है, मतलब वो जेल से उनका क्या, उनका आत्मा आकर के, दूसरा आत्मा आकर के यहाँ पे नोट बांट रहा है लोगों में। इस तरह की आरोप भी पुलिस लगा रही है, किस तरह का दबिश, किस तरह का डराने का प्रयास कर रही है। ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो यहाँ दानापुर के प्रत्याशी हैं, जो इतने डरे हुए हैं, इतने अपने हार को कल्पना करके इतने घबराए हुए हैं कि सत्ता और प्रशासन का अपना सहयोग लेकर के हमारे प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके ऊपर वो एक डर का जो माहौल है वो बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए पुलिस कैसे काम करती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि कल मोकामा में एक घटना, एक दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई। दुलार चंद यादव जी के पोते, जिन्होंने खुद जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अनंत सिंह के जो समर्थक जो उनके साथ काम करते हैं, धर्मवीर और किसी एक और व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने, कि किस तरीके से उन लोगों ने मेरे दादाजी को हाथ पकड़ा और किस तरीके से अनंत सिंह जी ने गोली चलाई है। प्रत्यक्षदर्शी है वो, और वो उनके पोते हैं दुलार चंद यादव जी के।